धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। वाहन टैक्स में ई पेमेंट सिस्टम की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार की परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन फीस में भी ई पेमेंट सिस्टम करेगी शुरू। इससे लोगों को जिला परिवहन कार्यालयों का चक्कर लगाने से मिलेगा निजात। सूबे के सूखा प्रभावित जिलों में अब अधिक मिलेगी बिजली। धान की रोपनी और पटवन में किसानों को असुविधा न हो, इसके लिए तैयारियां हुई पूरी। राज्य सरकार सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की जल्द करेगी बहाली। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 6 रोगों के लिए सुपर स्पेशलिटी विभाग होगा प्रारंभ। राज्य सरकार प्रारंभिक स्कूलों के सभी बच्चों के आंखों की कराएगी जांच। आंखों के जांच का यह कार्यक्रम 3 चरणों में होगा पूरा। राजधानी पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 16 अगस्त से चालू होगी ये व्यवस्था। राज्य सरकार 38 जिलों के लोगों को प्रदूषित जल से दिलाएगी मुक्ति। इसके लिए जिलों में खुलेंगे 41 पानी गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला। राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग कैबिनेट का हुआ गठन। इसमें 17 विभागों के मंत्री होंगे सदस्य। शिक्षक दिवस पर इस बार नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा राज्य पुरस्कार। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। राज्य के पेंशन भोगी सरकारी कर्मियों को मुफ्त इलाज और जांच की मिलेगी सुविधा। नई व्यवस्था 1 नवंबर से होगी लागू। राज्य सरकार मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत स्कूलों को दी जाने वाली राशि को करेगी दोगुना। पहले इसके लिए दिए जाते थे 10,000 रुपए, अब मिलेंगे 20,000 रुपए। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। आज बिहार की सर्वक्षेत्रीय प्रगति की जो सच्चाई आंकड़े लिखते हैं वो आंखों को भी दिखते हैं। फिर वो चाहे अपराध दर में आई अभूतपूर्व गिरावट हो या फिर स्कूली बच्चों की संख्या में आई ऐतिहासिक वृद्धि, ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर पर स्त्री सशक्तिकरण का बढ़ता आधार हो या फिर काले धन पर सरकार का प्रहार। और इसी सुखद बदलाव को प्रमाणित करती है योजना आयोग की रिपोर्ट, जिसके अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विकास दर दिखाने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी है। और इसी उपलब्धि ने इस राज्य को निवेशकों और उद्यमियों का आकर्षण केंद्र बनाया है। एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बन गया है, एनवायरनमेंट बन गया है। अभी जो पिछले 5-7 साल में जो गवर्नेंस का इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक ये बहुत बड़ा कारण रहा है जिसमें कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। यहाँ की जो औद्योगिक नीति आई है 2006 की थी, 2011 में फिर उसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। साथ ही 2007-8 में फूड प्रोसेसिंग की एक नीति आई है, वह भी एक बहुत अच्छी नीति है। और दोनों ही नीति अगर आप आज के दिन जो हमारे पास लागू है, फूड प्रोसेसिंग की नीति जो हो या प्रोत्साहन नीति उद्योग की जो है, वो दोनों ही अगर हम सारे देश की नीतियों की तुलना में देखते हैं तो एक बड़ी अच्छी नीति है। राज्य सरकार ने बिहार राज्य निवेश परामर्श परिषद, बिहार स्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की है, जिसमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों और प्रबंध विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया है। सरकार स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सशक्त कर प्रस्तावों को ऑनलाइन स्वीकृति देने की व्यवस्था कर रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था के दूरगामी और दीर्घकालिक विकास में
निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने के राज्य सरकार के प्रयासों का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। नीति अनुकूल शासन और निवेश को कानूनी संरक्षण जैसे कदमों ने बिहार में निवेश की संभावनाओं को असीमित कर दिया है। नई नीतियों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो किसी वर्ग विशेष नहीं बल्कि सर्वजन सर्ववर्ग हिताय के सिद्धांतों पर आधारित थे। राज्य खुले हृदय से नई परियोजनाओं, नए उद्योगों का स्वागत करता है जो इसके संपन्न वर्तमान और सुनहरे आर्थिक भविष्य के सहभागी बनेंगे। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूर्ण करने वाली सभी बालिकाओं को 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने हेतु सरकार द्वारा साइकिल की व्यवस्था। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को साइकिल क्रय हेतु 2000 की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, इस योजना से प्रदेश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में 12 महीने आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा 12 मासी संपर्क पथों और पुलों का निर्माण, पतले पुलों का चौड़ीकरण, पूर्व निर्मित पुलों का सुदृढ़ीकरण और रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। बिहार के विभिन्न जिलों में निरंतर कैसे प्रगति हो रही है, इसी पर आधारित है हमारा अगला सेगमेंट ग्रामीण बिहार। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास और किसानों की खुशहाली के लिए राज्य सरकार ने कई सफल प्रयास किए हैं। विकास के तौर तरीकों और विभागीय योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने के लिए राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारियों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित इस कौशल विकास कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह और पंचायती राज विभाग के मंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रखंड कार्यालय और आवास के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए प्रति बीडीओ को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। जब तक गांव का विकास नहीं हो पाएगा तो हम नहीं समझते हैं कि बिहार का विकास होगा। और एपीजे कलाम साहब के द्वारा कथित उक्ति, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा देश का विकास संभव नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि आप उस जगह पर जा रहे हैं जहां विकास का सारा दायित्व तो आपके ऊपर है। अभी पैसे की कमी नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग 5,500 करोड़ रुपया से शुरू किया था योजना। आज हमारे योजना का आकार 41,000 करोड़ की है। नन प्लान को जोड़ देते हैं तो सब मिला के 1,13,000 करोड़ की हमारी योजना है। और ग्रामीण विकास को हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। कहने का मतलब कि आपको काम करने के लिए, समस्याओं को समाधान के लिए पैसा की कमी नहीं है। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों के कामों का मूल्यांकन होगा और अच्छे काम करने वालों को मनचाही पोस्टिंग दी जाएगी। मैंने अनेक प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखा है कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार के कार्य बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचे तो 2 ही मूल मंत्र है उसका। एक है ट्रांसपेरेंसी और दूसरी अकाउंटेबिलिटी। आप जो भी काम करें पूरी पारदर्शिता के साथ करें और उत्तरदायित्व के साथ करें।
और मैं कहीं ना कहीं आप सब में वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ब्लॉक में बहुत प्रेशर होगा, आपको तरह तरह के काम आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आप पूरी पारदर्शिता के साथ आप काम करेंगे, सरकार का जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करेंगे और जनप्रतिनिधियों को आप सम्मान करेंगे, तो आपको कार्य करने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में 497 नवनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनकी मदद से सूबे के ग्रामीण क्षेत्रों का सुनियोजित विकास संभव हो सकेगा और राज्य सरकार के समग्र विकास का सपना साकार होगा। अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। गया हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है, जहां अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। इन्हीं में से एक है काले पत्थरों से बना यह अति प्राचीन और सुंदर विष्णुपद मंदिर। वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा 1787 ईस्वी में कराया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पांव के निशान आज भी मौजूद हैं, जिसे चांदी की परत से बने हौज के केंद्र में स्थापित किया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।